बहुत समय पहले एक गांव में भूतिया टुन्नी चिड़िया का खौफ था। वो चिड़िया अंधेरा होते गांव में आ जाती और जो भी दिखता उस पर हमला कर देती। एक बार सोहन जंगल के रास्ते घर को आ रहा था, तभी उससे शैतान चिड़िया दिखी और सोहन डरते हुए बोला, अरे बाप रे, ये शैतान चिड़िया कहाँ से? अरे मैं टू गया, भागो यहाँ से। और फिर जल्दी से भागते हुए घर को आया। चिड़िया भी सोहन का पीछा करते हुए गांव में आ गई और सोहन जल्दी से घर में आके छिप गया। सोहन को इस तरह से आता देख उसकी पत्नी कमला बोली, क्या हुआ है जी, इतने देरी हुए क्यों हो? इस बात पर सोहन बोला, अरे कमला, वो शैतान चिड़िया रास्ते में दिख गई, उसी से जान बचा के भगता हुआ घर को आया। तुम जल्दी से घर की लाइट बंद कर दो। कमला ने जल्दी घर की लाइट को ऑफ किया। उधर गांव में शापित टुन्नी इधर उधर घूम रही थी। सभी गांव वाले टुन्नी के खौफ से अपने अपने घरों में छुपे हुए थी। अगले दिन सुबह सभी गांव वाले चौपाल पे एक जगह एकत्रित हुए और टुन्नी के बारे में बातें करने लगे। सोहन ने कहा, बस शैतान चिड़िया की वजह से हम लोग का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम लोग गांव में कैसे रहेंगे? तभी वहाँ खड़ा बुढ़ा आदमी बोला, उस चिड़िया ने मुझ पर भी हमला किया था। इस पर कमला बोली, तो क्या हम लोग ऐसे ही गांव में रहेंगे? इसका कुछ उपाय नहीं है? कमला की बात पर बुढ़ा आदमी बोला, एक उपाय है, यहाँ से दूर जंगल के उस पर एक सिद्ध ऋषि योगी रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। फिर सभी ने सोहन को उस योगी ऋषि के पास जाने को कहा। सोहन जंगल के रास्ते डरते हुए ऋषि योगी के पास जाने लगा। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद सोहन को एक जगह ऋषि योगी दिखे। सोहन झट से उनके पास गया और नमस्कार करते हुए बोला, बाबा जी, आप हम लोगों की मदद करिए, वो शैतान चिड़िया ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। सोहन की बात सुनकर योगी बोले, परेशान मत हो सोहन, उस चिड़िया को श्राप लगा है जिसका निवारण तुम लोगों को करना है। ये फल लो और इसे उस चिड़िया को खिला देना, वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। और फिर सोहन फल लेकर वहाँ से गांव को वापस आया। अगली रात सभी गांव वाले टुन्नी चिड़िया का आने का इंतजार कर रहे थे और फल को भी बाहर रखा हुआ था। तभी वहाँ पे उड़ते हुए शापित टुन्नी आई और आके फल के पास बैठ गई। सोहन और बाकी गांव वाले दूर खड़ी होकर ये सब देख रहे थी और फिर जैसे टुन्नी ने वो फल को खाया, वो शाप से मुक्त हो गई और एक सुंदर सा चिड़िया का रूप धारण कर लिया और सभी गांव वाले ये देखकर बहुत खुश हुए।